To today's social science class of 7th standard. Already we started in the previous session chapter 9 administration of the state, session 1 completed. Now this is session 2, page number 47. In the previous session we learned about legislative assembly of Gujarat. जो स्टेट गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो हर स्टेट का होती है। वो गुजरात की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है गांधीनगर में है बिल्डिंग, उनका नाम है विठल भाई पटेल विधानसभा गृह। लेजिस्लेटिव असेंबली की हिंदी में विधानसभा भी बोलते हैं। और गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 182 सीट्स होते हैं। ओके, और अभी आपको आपका एरिया में जो लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए का नाम आपको पता करना है। और जिस पार्टी की ज़्यादा मेजॉरिटी आए हैं उनकी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, दैट इज़ रूलिंग पार्टी, हमने कल देखा है। और जिनको मेजॉरिटी कम है वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकती, दैट इज़ अपोजिशन पार्टी। ओके, अभी थिंक कब आपने देखो व्हाट इज द नेम ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूंसी। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का विधानसभा का नाम होती है और आप जिस एरिया में है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम पता करना है। और टू विच पार्टी डज द एमएलए ऑफ योर एरिया बिलोंग। अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है एमएलए कौन सा पार्टी का बिलोंग है और उनकी नाम प्रेजेंटली विच इज द रूलिंग पार्टी इन द स्टेट। कल भी बात होगी इसका। अभी एट प्रेजेंट स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म किया रूलिंग पार्टी, जिस भी पार्टी के लीडर्स ने गवर्नमेंट फॉर्म किया उनका कौन सा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है और इनकी लीडर जो है श्री विजय रूपानी, वो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए। टोटल 182 सीट से उसमें आधा ले लिया तो 91 से एक सीट ज़्यादा जिसको मिले हैं 92 सीट्स वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। जिनको 92 मिले हैं और दूसरे को 90 मिलेंगे, इससे कम सीट मिलेंगे। सो हाईएस्ट सीट्स 92 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम 92 सीट्स जिसको मिले हैं इतना सीट्स चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और मेंशन द वर्क डन बाय द एमएलए ऑफ योर एरिया विद द ग्रांट सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट। जो हर एरिया के एमएलए की जो गवर्नमेंट सैंक्शन करती है उस पैसे से एमएलए क्या क्या एरिया में डेवलपमेंट्स किया है वो आपको ऑब्जर्व करके लिखना है। ओके, after elections the governor appoints the chief minister and the council of ministers who will be collectively responsible for the administration of the state and the functioning of the various ministries. इलेक्शंस का में जिस पार्टी की ज़्यादा मेजॉरिटी आया वो पार्टी रूलिंग पार्टी है, उनकी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, उनकी लीडर चीफ मिनिस्टर बनेंगे और चीफ मिनिस्टर अपना एमएलए में से कुछ मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मिनिस्टर्स। तो इलेक्शंस के बाद ये जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। और ये जो चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट का जो हर डिपार्टमेंट होती है वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं अलग अलग, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, इस तरह से हर फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम में ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ईच मिनिस्ट्री इज हाउस्ड इन डिफरेंट ऑफिस प्रिमिसेस। और हर मिनिस्ट्री का यानी हर विभाग का एक एक अलग अलग जगह होती है उनकी ऑफिस का। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द एमएलएस बिलोंगिंग टू बोथ द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन असेंबली फॉर डिस्कशन। यहाँ पे टोटल 182 मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का। ये सभी मेंबर्स यानी रूलिंग पार्टी और बाकी अपोजिशन पार्टी सभी पार्टीज के मेंबर्स एक जगह पे असेंबल होते हैं, यानी सेशंस में बैठ के डिस्कस करने का वो होते हैं वो जगह लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कल हमने देखा है विठल भाई पटेल विधानसभा गृह, आप पिक्चर में देख सकते हैं पेज नंबर 46 में। वहाँ पे सभी इकट्ठा होते हैं, सभी एमएलएस रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी सभी पार्टीज। मेनी एमएलएस हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन एमएलए एंड एज ए मिनिस्टर। और इन एमएलएस में से कुछ लोग मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो बहुत सारे एमएलएस का दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूअल यानी दो। एक तो अपना एरिया के एमएलए का जिम्मेदारी और दूसरा जो मिनिस्टर है जिस डिपार्टमेंट का वो मिनिस्टर का भी जिम्मेदारी दो होते हैं इनका। द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव। ये है मेन विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, एक फर्स्ट ऑर्गन है।
और जो स्टेट का जो दूसरा ऑर्गन होती है वो एग्जीक्यूटिव, विच कंप्राइजेस ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव यानी उसमें मेन गवर्नर होते हैं स्टेट का, स्टेट में हेड होते हैं गवर्नर, उसके बाद चीफ मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी सभी मिनिस्टर्स का ग्रुप, इन तीनों मिलके एग्जीक्यूटिव होते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हु वर्क अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर्स आर आल्सो ए पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी। इनके अलावा इनके अंडर में जो ऑफिस में काम करने का अधिकारी भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, और ये पूरा मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर की गाइडेंस में उनकी कंट्रोल में काम करते हैं हर डिपार्टमेंट में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कॉल्ड गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स, while the administrative officials are known as administrative executives। और जो मिनिस्टर्स की पूरे कमेटी होती है उनको गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, सभी मिनिस्टर्स का कमेटी को। इनके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे हर जिला का ऑफिसर होते हैं, जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इस तरह से बहुत सारा हर डिपार्टमेंट का अधिकारी होते हैं, इन सभी को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स बोलते हैं। इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स बोलेंगे। एग्जीक्यूटिव्स में भी टू टाइप्स, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स मतलब वो मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, अधिकारी। ये है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट गवर्नर के बारे में। गवर्नर, ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज ए गवर्नर, हर स्टेट का गवर्नर होते हैं इंडिया में, हर स्टेट के गवर्नर, और ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 years आफ्टर कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। गवर्नर का भी टाइम होती है 5 years से टाइम काम करने का, जैसे एमएलएस का भी लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 years टाइम के लिए इलेक्शन होते हैं, इनकी समय 5 years के लिए, और गवर्नर का भी 5 years के लिए। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेंसी यानी प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेंसी से अपॉइंट करते हैं हर स्टेट का। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, और जो गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट की। एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरीड आउट इन हिज नेम, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर का नाम से काम चलते हैं। द गवर्नर एंश्योर्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर का मेन काम है, जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम चल रहे नहीं चल रहे ऑब्जर्व करते हैं। द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर्स आर, और जो गवर्नर का जो काम है, क्या क्या काम है, फंक्शंस मीन्स उनकी मेन वर्क्स क्या है, उनकी ड्यूटीज जी। और इसमें इनवाइट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है, इलेक्शन के बाद जो जिस पार्टी की ज़्यादा सीट्स मेजॉरिटी मिल गई है, उन पार्टी लीडर को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इन्वाइट करते हैं। और एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ सीक्रेसी। और जो रूलिंग पार्टी जिसके मेजॉरिटी आ गई, उन पार्टी लीडर और वो उनकी मिनिस्टर्स को ओथ दिलवाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और कॉल्स द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशन एंड आल्सो अनाउंसेस इट्स एडजर्नमेंट। और एवरी ईयर 3 times ये लेजिस्लेटिव असेंबली सेशंस होते हैं यानी मीटिंग्स अरेंज करते हैं। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन मीटिंग के लिए इन्होंने समय फिक्स करते हैं, कौन सा समय से कौन सा समय तक, यानी इस डेट से इस डेट तक सेशन का वो अनाउंस करते हैं। और उसका एडजोर्नमेंट यानी उसकी खत्म करने का भी डेट्स। एवरी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर हैज टू रिसीव द गवर्नर्स assent, however many bills requires his prior approval। और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी बिल पास करते हैं, यानी जो भी कुछ नया काम, नया बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में सभी मेंबर्स डिस्कस करके पास करते हैं, वो बिल फिर गवर्नर के पास आएगा। गवर्नर का एसेंट मीन्स उनकी एग्री भी होना है, उनकी सिग्नेचर भी होना है। और मनी बिल्स में तो इसका पहले से अप्रूवल होता है। और ए बिल अंडरगोस 3 readings in the legislative assembly before it is passed। हर बिल जो पहला 3 times उसका बारे में रीडिंग्स यानी डिस्कस करते हैं, बिल के अंदर क्या क्या मेन उद्देश्य क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 3 times से उनकी रीडिंग होने के बाद उसका पास करते हैं, यानी वोटिंग डाल के वोट में जब मेजॉरिटी आया तब बिल पास हो जाता है। फॉलोइंग दिस इट इज सेंट टू द गवर्नर बिफोर इट बिकम्स इट लॉ। और ये 3 readings के बाद जो बिल पास होने के बाद गवर्नर के पास भिजवाएंगे उनकी साइन होने का, और उन्होंने भी साइन करने के बाद ये लॉ यानी एक्ट बन जाता है।
If a bill is not signed by the governor and is sent back to the Vidhan Sabha with his suggestions, then the MLAs have to debate on his suggestions. और कभी बिल ऐसा होता है उस बिल में कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक से नहीं है तब गवर्नर उसको साइन नहीं करेंगे, वापस विधानसभा में भिजवाएंगे और उसमें कुछ सजेशन दे देंगे, यानी कहाँ गलती है, कहाँ क्या सुधारना है ऐसा। तब उस पॉइंट में फिर सभी MLAs वहाँ पे डिबेट करते हैं, सजेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। द रिवाइज्ड बिल इज सेंट बैक टू द गवर्नर फॉर हिज सिग्नेचर। अगेन वो जिस पॉइंट में उनके सजेशन के बारे में रिवाइज करने के बाद वापस वो बिल गवर्नर साइन के लिए भिजवाएंगे। इन एन एमरजेंसी द गवर्नर कैन इश्यू ऑर्डर्स कॉल्ड ऑर्डिनेंसेस। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आता है इमरजेंसी, जैसे अभी आपको एट प्रेजेंट जो कोविड-19 सिचुएशन में लॉकडाउन चालू किया है वो भी एक तरह की इमरजेंसी जैसा। ऐसे इमरजेंसी समय में आए तो गवर्नर कुछ ऑर्डर्स इश्यू करेंगे और उसको ऑर्डिनेंसेस बोलेंगे। अभी जैसे कोविड-19 के बारे में जो वो बीमारी ना फैलने के लिए सडनली लॉकडाउन का ऑर्डर आया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट का आएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट में भी गवर्नर का ऑर्डर्स आते हैं। अपॉइंट द जजेस ऑफ ऑल द कोर्ट्स दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट। और गवर्नर जो है पूरा हाई कोर्ट में जो भी जजेस होते हैं और उन सभी जजेस को अपॉइंट करते हैं। इन्फॉर्म्स टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और ये स्टेट गवर्नमेंट में जो काम कैसा चल रहा है, क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर मुखिया है और ये मेन हेड है, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सभी मिनिस्टर्स का हेड है। और गुजरात की एट प्रेजेंट का चीफ मिनिस्टर का नाम आपको नोट करके रखना है, श्री विजय रूपाणी है। और ही और शी इज आल्सो कॉल्ड द CM। चीफ मिनिस्टर को सिंपली चीफ मिनिस्टर्स में से CM नाम से बोलते हैं जनरली। द फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर क्या क्या काम करते हैं, फंक्शंस। अलॉटिंग वेरियस पोर्टफोलियोज टू डिफरेंट मिनिस्टर्स फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। यानी मेन चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हर डिपार्टमेंट किस किस को देना है, पोर्टफोलियोज यानी क्या क्या काम, कौन से डिपार्टमेंट, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इस तरीके से हर काम मिनिस्टर्स को अलॉट करते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन काम अच्छा, सभी काम एक नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग काम अलग अलग को मिनिस्टर्स को अलॉट करते हैं। कॉलिंग फॉर मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। कभी ऐसी सिचुएशन आया है तो रेगुलर इंटरवल्स में जब वो सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने के लिए सभी मिनिस्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। और सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइडिंग देम। और हर मिनिस्टर का वर्क कैसा हो रहा है, क्या है, सुपरवाइज करते हुए उनको गाइडेंस भी देते हैं। इन्फॉर्मिंग द गवर्नर अबाउट एक्शन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी निर्णय लेते हैं काम के बारे में, उसके बारे में गवर्नर को इन्फॉर्म करते हैं। फॉर्मिंग ए न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ नेसेसरी। कभी जरूरत पड़ने से कहीं भी नया काउंसिल मिनिस्टर्स, यानी जो पुराने मिनिस्टर्स ठीक से काम ठीक से नहीं हो रहा है तो मिनिस्टर्स को चेंज करके फिर नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्म करते हैं, ये कभी जरूरत पड़ने से करते हैं। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रेम पॉलिसीज फॉर अलॉटेड सब्जेक्ट्स आर डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव सेट। और जो मिनिस्टर्स काउंसिल यानी पूरी ग्रुप है, कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये सभी मिलके कुछ पॉलिसीज अपना अपना सब्जेक्ट्स डिपार्टमेंट जो जिनकी जिस सब्जेक्ट दिया है, यानी एजुकेशन वाला का एजुकेशन के बारे में पॉलिसीज, इस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्टर को हेल्थ डिपार्टमेंट की पॉलिसीज अपने सब्जेक्ट के बारे में पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, यानी क्या चेंजेस लाना है, क्या करना है, ये रूल्स बनाते हैं और स्टेट के लिए, और उसको एग्जीक्यूट करते हैं यानी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इट आल्सो इंट्रोड्यूसेस द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा जो नया चेंजेस लाना है तो पहला बिल पेश करेंगे असेंबली में, बिल पास होने के बाद बिल का जो सभी वोटिंग 3 रीडिंग्स का वोटिंग होने के बाद पास होने के बाद उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंट्रोड्यूसेस द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट नोट करो। जो स्टेट की जो फाइनेंस होते हैं, यानी खर्चा इनकम कितना आता है, कहाँ कितना खर्चा करना है, इसके बारे में एक बजट बनाते हैं और पूरे एवरी ईयर की ये जो बजट को बना के पेश करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। आपको अभी हमारे गुजरात स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम भी आपको कलेक्ट करके रखना है, न्यूज़पेपर्स में भी मिल जाता है, न्यूज़ में मिल जाता है, ये है।
एंड द वर्क टू बी डन इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का काम होते हैं, और जो गवर्नमेंट का कुछ काम होते हैं कुछ डिवाइड होते हैं, जैसे कुछ काम स्टेट का होते हैं, कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल रेलवेज पूरा देश में घूमते हैं, इसलिए रेलवेज का बारे में काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं। जैसे पोस्टल, टेलीफोन, रेलवेज, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे पूरी देश की रक्षा, डिफेंस ऑफ द कंट्री, ऐसे काम देश सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं, और कुछ कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट्स का होते हैं। ये दोनों के बीच में डिवाइड करा हुआ है। द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस एट द स्टेट लेवल एंड द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शंस एट द नेशनल लेवल। स्टेट गवर्नमेंट का काम जो है स्टेट लेवल, यानी गुजरात का स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ गुजरात तक ही अपना काम देखते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट है पूरी देश का नेशनल लेवल, यानी पूरी देश में काम करते हैं। Okay, today this is the lesson. Again read the lesson thoroughly.